जय माता दी। कैसे हैं आप सब। हम यही आशा करेंगे कि माँ पहाड़ों वाली की अनुपम कृपा से आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, अपने घर पर होंगे और सुरक्षित होंगे। साथ ही साथ श्री माता वैष्णो देवी की यात्रा का प्लान भी कर रहे होंगे। आज है सैटरडे और आप सबको तो पता ही है कि हम हर सैटरडे को एक नई प्यारी सी पॉडकास्ट स्टोरी माता रानी से जुड़ी आप सब तक साझा करते हैं। जैसे कि जो भक्त भी अपनी कहानी हम तक भेजते हैं, वो अपनी कहानी में बताते हैं कि माता रानी ने कैसे उनकी लाइफ को बदला, किस तरीके से माता रानी ने कुछ नए नए चमत्कार किए जिससे कि उनकी पूरी की पूरी लाइफ बदल गई। वो सारी कहानी अपनी ओन लैंग्वेज में हम आप सब तक साझा करते हैं। इसलिए आप सबसे ये रिक्वेस्ट भी करेंगे कि इस नए सैटरडे पॉडकास्ट को और भक्तों तक साझा भी करें। इस पॉडकास्ट की शुरुआत करने से पहले आप सबसे हाथ जोड़कर एक रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आप माता रानी से जुड़ी कोई भी कहानी हम तक साझा करना चाहते हैं तो हमारा ईमेल आईडी साथ ही साथ व्हाट्सएप नंबर आपके स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। आप चाहें तो अपनी कहानी हमें ईमेल कर सकते हैं, साथ ही साथ व्हाट्सएप पे भी भेज सकते हैं। नेक्स्ट सैटरडे पॉडकास्ट स्टोरी में हम आप सबकी कहानियों को मेंशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की नई प्यारी सी पॉडकास्ट स्टोरी को। आज की प्यारी सी स्टोरी हम तक साझा किया है रमेश कुमार जी ने, जो कि झारखंड बिहार से रहने वाले हैं। ये अपनी प्यारी सी कहानी बताते हैं और इसमें इन्होंने ये बताया है कि किस तरीके से जब आप सही होते हैं, सच्चे होते हैं, माता रानी को सच्चे दिल से याद करते हैं, सच्ची आराधना करते हैं, सच्ची आस्था से माता रानी के दरबार जाते हैं, तो माता रानी आप सब पर कभी आँच नहीं आने देती। वो कहते हैं ना कि अगर आप सच्चे दिल से कोई अच्छा काम कर रहे हैं तो माता रानी आप सबके साथ हमेशा रहती है। वैसा ही कुछ इन्होंने अपनी स्टोरी में बताया है। ये बताते हैं कि ये माता रानी के दरबार लगभग 2005 से जा रहे हैं और माता रानी की ऐसी अनुपम कृपा है कि ये हर साल जाते रहते हैं। हुआ यूँ था इनके साथ कि जब ये माता रानी के दरबार जाते रहते थे तो उस समय जो है वो ये एक अच्छे इंसान थे और ये अपना काम जो है बहुत अच्छी तरीके से कर रहे थे। हर किसी की भलाई करना इनका यही आदत था कि ये कोई भी ऐसा हो जिसकी जितनी हो सके उसकी उतनी मदद की जाए। हुआ यूँ कि इनके ही रिलेटिव में कुछ लोग थे जो इनको थोड़ा सा फंसाने की कोशिश करने लगे। एक्चुअली इनकी घटना इस प्रकार से थी कि ये किसी की मदद किए। मदद के तौर पर इन्होंने कुछ उसको पैसे दिए, कुछ उसको और भी सामग्री दी और फिर वो बंदा तो चला गया। लेकिन कई बार इनके जो रिलेटिव थे इन्होंने ऐसा प्रूव करना चाहा कि इन्होंने चोरी से उसकी मदद की है, कहीं से पैसे चुराए हैं फिर उसको दिए हैं, या फिर जो है कुछ और इन्होंने किया है तब उसकी मदद की है। तो फिर ऐसे में क्या हुआ कि जानते हैं कि जब आप अच्छे काम करते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो कुछ लोग आपसे जेलस भी करने लगते हैं। अब इनके पास माता रानी की अनुपम कृपा से सब कुछ था। इनके पास इनका खुद का कार था, खुद का इनका घर था, काफ़ी अच्छे रह रहे थे, ये इनका खुद का बिजनेस था। लेकिन फिर भी जो लोग होते हैं ना कि आप आगे बढ़ते रहते तो वो उनको गिराने की कोशिश करते हैं। ऐसा ही कुछ इनके रिलेटिव इनके साथ कर रहे थे। कुछ लोग जाकर पुलिस में भी इनके खिलाफ़ कंप्लेन कर दिए कि ये गलत कर रहे हैं, ये जो भी काम कर रहे हैं बिल्कुल गलत कर रहे हैं, बिल्कुल सही नहीं है। और जिस इंसान की मदद इन्होंने की थी उस इंसान से भी उन रिलेटिव ने पुलिस स्टेशन में ये प्रूफ कराया कि ये गलत कर रहे हैं, गलत तरीके से उस इंसान को पैसे दिए, उस इंसान को काफ़ी वर्क वगैरह भी उससे करवाया और काफ़ी उसको टॉर्चर किया। ऐसा कुछ प्रूफ किया इन्होंने पुलिस स्टेशन में। अब ये तो काफ़ी ज़्यादा जो है परेशान हो गए और फंसने के कगार पे आ गए कि मैंने जिसकी मदद की उसने ही मुझे इस तरह से जो है वो दलदल में गिरा दिया और मुझे इस तरह से जो है वो ब्लेम कर रहा है। तो बहुत ज़्यादा नेगेटिव थिंकिंग इनके मन में चलने लगी और ये यही सोच रहे थे कि आज तक मैंने जब किसी का बुरा नहीं किया, किसी का बुरा नहीं चाहा, तो आज मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तो बस ये फिर से माता रानी को याद करने लगे और हुआ यूँ कि फिर कुछ पुलिस वाले आए और इन्हें लेकर जो है वो चले गए स्टेशन में। फिर इन्हें बंद भी किया जेल में, ये बताते हैं अपनी स्टोरी में। और उसके बाद इन्होंने उस जेल में एक रात गुजारी। उस रात इन्होंने माता रानी को ही याद किया और माता रानी से कहा कि अगर मैं सही हूँ, सच्चे दिल से मैं तुम्हारी आराधना करता हूँ और मैं एक सही इंसान हूँ, तो अब तुम ही मुझे इससे बाहर निकालोगी। ऐसा कहने के बाद वो बस उस जेल में पड़े रहे। जैसे ही सुबह हुआ तो उन्होंने देखा कि एक बूढ़ी औरत जो है वो पुलिस स्टेशन पहुंची है और वहाँ पर वो पहुंच के बोल रही है कि नहीं सर, इन्होंने काफ़ी बार जो है हमारी मदद की है और ऐसा ऐसा चीज़ हमारे साथ इन्होंने किया है। तो फिर वो लोग मान नहीं रहे थे।
तो उस बूढ़ी औरत जो थी उन्होंने पूरी प्रूफ दिखाई कि देखिए जो है इन्होंने मेरी इतनी इतनी मदद इस समय की थी, इनके ये सिग्नेचर्स हैं, इनके ये फ़ोटोग्राफ्स से जब ये मुझे मदद कर रहे थे। लेकिन ये जो जेल में थे ना, तो इन्होंने उसको देखा, तो जब ये ऐसे कह रही थी तो वो सोच रहे थे कि मैंने तो आज तक इनका कोई मदद किया नहीं है, लेकिन ये कौन है, कैसे हैं, क्या है, कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ मैं। ये काफ़ी सोचने लग रहे थे, लेकिन फिर भी इनका माइंड जो है बस माता रानी को याद कर रहा था और ये भी सोच रहे थे। और वहाँ पर जो बूढ़ी औरत थी वो इनकी पूरी की पूरी हेल्प कर रही थी, पूरी की पूरी चीज़ें उन्हें बता रही थी कि नहीं सर, ये अच्छे इंसान है, इन्होंने बहुत अच्छी तरीके से मेरी मदद की है और ये ऐसा कर ही नहीं सकते। फिर उसके बाद क्या रहा, 2-4 लोग और गांव के आए, उन्होंने भी कहा कि नहीं सर, ये ऐसे इंसान नहीं है, ये काफ़ी अच्छे इंसान ही हमेशा लोगों की मदद करते रहते हैं। अब हुआ यूँ कि जिस इंसान की मदद इन्होंने की थी और जो इंसान इनको गलत ठहराया हुआ था, वो इंसान पहुंचा पुलिस स्टेशन और उसने बोला कि सर, मैं आज रात भर सो नहीं पाया और मैं जो है आपको सच्चाई बताता हूँ, इन्होंने मेरी मदद बिल्कुल सही तरीके से की थी, इनका कोई भी गलती नहीं था और ये नेक दिल से काम कर रहे हैं सर। मैं बहुत लोगों के बहकावे में आके इन पर गलत आरोप लगाया हूँ, मैं इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। रात भर मैं सो नहीं पाया, रात भर मेरे अंदर बस एक ही कुड़न थी कि मैंने इनको गलत किया है। और रास्ते में जब मैं आ रहा था तो एक बूढ़ी औरत मिली थी, उन्होंने भी यही कहा कि बेटा सच्चाई की राह पर चलो, जो तुम्हारी मदद किया है उसकी मदद तुम करो, जो तुम्हारी इतने लिए किया तुम उसको ही फंसा रहे हो, तुम गलत कर रहे हो। सर, इस वजह से मैं चैन से रह नहीं पाया और मैं यहाँ पर आकर सही चीज़ आपको बता रहा हूँ। तो इसके बाद फिर इन्हें अच्छा लगा और इनको फिर बाहर निकाला गया, बाहर आए। बाहर जब ये आए तो फिर सारी कार्रवाई पूरी हुई और जब ये बाहर आए तो इन्होंने जो है उस बूढ़ी औरत को खोजना चाहा, लेकिन जब ये बाहर आए तो बूढ़ी औरत जो है वो पूरी तरीके से अदृश्य हो गई, वो मिली ही नहीं। और उन्हें ऐसा आभास हुआ कि सच में माँ भगवती ने आकर खुद उन्हें इस जंजाल से बचाया है, उन्हें मुक्त किया है, क्योंकि वो सही काम कर रहे थे, सच्चे दिल से माता रानी की आराधना कर रहे थे। और जब वो उस जिसकी मदद इन्होंने की थी उससे पूछा कि तुम्हें कौन सी औरत मिली थी, तो उसने भी उसी औरत का हुलिया बताया जो औरत पुलिस स्टेशन पहुंची थी। इससे सिद्ध होता है कि अगर आप सच्चे दिल से नेक काम कर रहे हैं, माता रानी को सच्चे दिल से याद कर रहे हैं, सच्ची भक्ति कर रहे हैं, तो माता रानी किसी न किसी रूप में आकर उस भक्त की मदद ज़रूर करती है जो कभी कठिनाई में होता है। ये पूरी तरीके से निश्चित है और मेरे साथ तो हमेशा ऐसा हुआ है कि मैं जब जब किसी कठिनाई में फंसा हूँ, किसी मुश्किल में फंसा हूँ, माता रानी ने मुझे हमेशा बाहर निकाला है। तो ये थी माता रानी की एक बहुत बड़ी चमत्कार जो हम तक साझा किया था रमेश जी ने। मैं दिल से धन्यवाद दूंगा इन्हें कि इन्होंने अपनी प्यारी सी स्टोरी हम तक साझा की और हमें भी कुछ नया जानने को मिला, आप सबको भी जानने को मिला। देखिए, ये सैटरडे पॉडकास्ट जो है ना, वो बहुत ज़्यादा टफ होता है, बिकॉज दूसरे की स्टोरी को अपने लैंग्वेज में समझकर फिर आपको समझाना थोड़ा सा टफ होता है, लेकिन प्रयास पूरी रहती है कि आप सबको बहुत अच्छी तरीके से समझाया जाए। आशा करूँगा कि ये प्यारी सी स्टोरी आपको बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी, आपने सब कुछ अच्छे से समझा होगा। और हाँ, अगर आप भी चाहते हैं कि अपनी प्यारी सी स्टोरी हम तक साझा करें तो अवश्य साझा करिए, हमारी टीम आपका वेट कर रही है। ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर आपके स्क्रीन के सामने है, जल्दी से अपना फ़ोन उठाइए और हमें अपना प्यारी सी स्टोरी भेजिए। चलिए फिर मुलाकात होगी किसी और नेक्स्ट प्यारे से सैटरडे पॉडकास्ट में। मेरा नाम है आयुष, आप देख रहे हैं आपका प्यारा सा यूट्यूब चैनल ट्रेन राइडर। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद, जय माता दी।